आप जाना पहुंचे सब तक पहुंचा के बाद समस्या है लोगों की थी क्या हैं? आप जाना पहुंचे जी लोगों की समस्याएं सुनी है कौन सी बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं ये पूछो कि समस्या क्या नहीं है। जिस दिन से हरियाणा प्रदेश में बाय डिफॉल्ट ये सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमने सोचा था कि नई सरकार जब बनती है तो उसको समय मिलना चाहिए कोई भी नुक्ताचीनी करने से पहले। हमने देखा आज 7वां 8वां महीना शुरू हो गया ना, आप खुद देख रहे थे क्या पोजीशन है। मतलब सुशासन के नाम से सरकार बनी थी, अब सुशासन नाम की चीज हरियाणा में नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि एचपीएससी के दफ्तर में से असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर लीक हुए और ये कहना हमने कैंसिल कर दिए। अरे भैया, इससे पीछा छूटेगा क्या? एचपीएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी की जिम्मेवारी जब तक फिक्स नहीं होगी, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज नहीं होंगे। इसी तरीके से एसएससी में और एचपीएससी में ये गड़बड़ घोटाले होते रहेंगे। ये कोई एक्शन लिया क्या? इसे गलत काम और क्या होगा? अगर विपक्ष बोलेगा नहीं तो हम क्या करेंगे? बच्चों के साथ बड़ा जुल्म होगा। और सारे पेपर लीक हो रहे हैं, एक आध नहीं हो रहा है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं जो पकड़े गए। बीजेपी की सरकार में खासकर देखने को मिल रहा है कि जो भ्रष्टाचार की बात की जाए या फिर जो अपराध बढ़ रहे हैं, बदमाश सरेआम है, तो जाने के अंदर भी यहाँ पर लूटपाट की बात की फिर गोलीबारी की सभी घटनाएं बढ़ रही है, तो क्या वहाँ पे फेलियर हो सकता है? सरकार टोटल फेलियर, टोटल सरकार का फेलियर है। जहां लॉ एंड ऑर्डर ना हो, जहां आदमी सुख से सो ना सके, जिस राज्य में सुख से आदमी घूम ना सके, तो फिर वो राज कहां का है? मुख्यमंत्री तो कह रहे कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, बदमाश हरियाणा छोड़ देके। ठीक बात है, मुख्यमंत्री के चारों पासे काले काले कुत्ते वाले रहे जावे से। इन्हें पूछा अपना मंडी वाला ने के बन रही से। एक जगह भी आप मुझे बताए हालत क्या है? मुख्यमंत्री तो नहीं होगा बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दिया। ये पेपर लीक क्यों हुए हैं? ये खर्ची खातर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने के बाद दुख इस बात का है कि दो आदमियों की जिम्मेवारी है, चेयरमैन एचपीएससी और सेक्रेटरी एचपीएससी, दोनों के खिलाफ तो आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। अगर आपराधिक मामला दर्ज नहीं करते तो इसका मतलब दाढ़ में काढ़ा है। एक बात। नंबर 2 कि मैंने बहुत पहले कहा था कि हम सरकार चाहते हैं कि सरकार अच्छी तरीके से काम करे। अच्छा काम करेंगे, हम नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा यानी कि डी ग्रुप में भर्ती हुई लोकसभा के चुनाव से पहले, उनकी वोट लोकसभा में भी ले ली, विधानसभा में भी ले ली, और वोट लेके उनको ज्वाइन भी नहीं कराया। उनकी जगह HKRN को ज्वाइन करा दिया। पहली बार है मैं 40 साल की राजनीति में देखने लग रहा हूं, कैथल शुगर मिल के अंदर जो टेम्परेरी परमानेंट स्टाफ होता है, सीजनल परमानेंट, उनकी जगह HKRN को ज्वाइन करा दिया। बोला भी न दो भी न काम रह लो, इन्हें तो ऐसा काम करके ऐसे जानो इनके घर की दुकान से या ये तो हम रह लो, फिर तो हम न ला लेंगे। ऐसे काम नहीं चलता। नौजवानों के साथ बड़ा भारी खिलवाड़ किया है, उनके राइट्स को मारा है, उनके साथ धोखा हुआ है। इसीलिए मुझे आज कई साथी आए, तुम पूरे किस तरह काम आए? बोला जी नौकरी। मां नौकरी तो भाई बहुत बुरा हाल है यहाँ तो मार दो नौकरी दो, नुनो को दिया हो चाहे नुनो को दिया हो। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में जो नौकरी अपने चैत्यों को मिलती है, हमारे राज्य में तो ऐसा तो नहीं हो रहा। अपने चैत्यों को कौन सा हमारा चेता? ये उचाना में 3 नौकरी मिली, सारे जेपी के थे। अरे यार तुम ऐसा जुल्म तो ना करो, बीजेपी वाले कह दो मेरे को हमने 71 सोल में से रखी है, जनता बड़ी दुखी है। और जब जनता निरंकुश शासक से परेशान हो जाए
तो फिर उन्हें सड़क पे निकलना पड़ता है। एक दिन पहले भी सांसद जी राहुल गांधी जी पहुंचे थे चंडीगढ़ में, वहाँ पर मीटिंग हुई थी, संगठन को मजबूत बनाने की बात हुई थी। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई ये बताए कि वो घोड़े हैं, वो काम वाले घोड़े बराबर घोड़े हैं, ये तो बताए तो नहीं। बीजेपी वाले कौन होते हमारी पार्टी की बात पूछने वाले? एक नंबर 2, राहुल गांधी जी अकेले सांसद नहीं है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है। और राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने भारत सरकार को झुका दिया। अब तो हम यूं पूछोगे, क्यों पूछोगे ना? सर झुका दिया ना, जातिगत जनगणना होगी। जब बजट सेशन चल रहा था, राहुल जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस। लेकिन केंद्र के मंत्रियों ने कहा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ऐसे राहुल जी ने कहा कि जब तक नहीं होगी मेरा संघर्ष जारी रहेगा। झुकना पड़ा ना सरकार ने। तो राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है माय डियर। और वो जो हमारे हरियाणा प्रदेश के AICC ऑब्जर्वर्स, ECC ऑब्जर्वर्स और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी और जो पुराने PCC प्रेसिडेंट CLP लीडर थे, उनकी मीटिंग ली। अच्छा काम करे है, अच्छा संगठन बनाएंगे, बीजेपी वालों की तरह नहीं, तानाशाही नहीं करेंगे। आज बीजेपी में तो संपूर्ण तानाशाही है। और किस पार्टी की बात करो यार तुम? ये तो बुक आ गया, बेर बेच गए। बेर भी अंगूर नहीं थे, वो बेर थे। बेर भी कैथोलिक थे, कड़वे थे। और तारती हुए बुक आ गया सारा हरियाणा में, बोला बेर है थे ना, अंगूर 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 नहीं थे, वो बेर थे। मित्रों, इतनी बड़ी झूठ जो बीजेपी ने लोग विधानसभा के चुनाव में लोगों के सामने बोली, सबसे बड़ा जुल्म जो इन लोगों ने किया, नौकरी को लेकर के किया, सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने 20 दिन पहले फैसला दिया था। लेकिन भाई, एक होती है लोक राज, प्रजातंत्र। लोक राज किससे चलता है? लोक लाज से, शर्म। अब अपना को आवत है, जिस राज की शर्म उतर जाए क्या करोगे भाई? इसका तो सौदा शर्म उतर रही है, कुछ भी कह सकते हैं ये। लेकिन बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज किसान दुखी है, नाले कच्चे पड़े हैं। पिछले 11 साल से हुड्डा के अंदर, काडा के अंदर क्या प्रोग्रेस है? इरिगेशन डिपार्टमेंट में बार बार कहते थे कि जो पानी कांग्रेस की गवर्नमेंट में, किसी एक इलाके का सर्वे कराओ, हमारे इलाके का बरवाड़ा का हो, चाहे आदमपुर का हो, चाहे मतलब बारसमंटेल तक, हमारा पानी सरकार में घाटा है। पानी नहरों में नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। आज खुद ही बयान है मंत्री महोदय का कि भाई हम दूसरा पैटर्न बनाएंगे क्योंकि तनख्वाह कम देती है सरकार। अब सरकार डॉक्टरों ने भी तनख्वाह कौन दी यार, घाट देवे से, तो इसलिए अस्पताल में। और वे बात क्या करेंगे? हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, एक कोई योजना है, पता नहीं क्या बोले रहे हो ना, वो 5-5 लाख रुपया की आयुष्मान। वो तो आयुष्मान है, उसके अंदर कुछ नहीं, उनकी पेमेंट नहीं होती डॉक्टरों की, कई महीने तक वो लोग बंद कर देते हैं इलाज। तो इस तरह के मतलब ये इवेंट्स मैनेजमेंट से जो सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो हरियाणा प्रदेश की जनता समझ गया वो नहीं चलेगी। और कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत बनेगा। और मैं भाजपा पे एक प्रश्न पूछता हूं, जिसने आपसे ये प्रश्न पूछा ना हमारी पार्टी का, उनसे न्यू पूछियो, 1.25 साल हो गए ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इनका बन गया के बता तो नहीं बनाना है। इतने बात पूछनी चाहिए तार, अगर तुझ मार दो तारा तो आग लागी पड़ी है, हमारा शांति तो है ना। प्रदेश अध्यक्ष बनया, पन्ना प्रमुख पन्ने पाटिल की कापी में थे। सारे बीजेपी वाले भाजन ने तैयार बैठे हैं भाई, ये तो मनी और मशीन का सदुपयोग करके सत्ता बना ली, बाकी नथिंग। की बात की जाए, फिर की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जो उन्होंने राहुल गांधी नेता निकाल दिया कुछ असर नहीं लगा।
ये बेचारे परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड है बड़ोली साहब। जब आदमी डिप्रेशन में पीड़ित होता कुछ भी कहने लायक जाए, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है। आप सब जानते हैं गणेधन तो कुछ चुपता रहा, मैं उसे परेशान है। कड़े बात छेड़ दी तो मैं वो कहते ना बीजेपी की बी टीम की, वो तो बैसाखी है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। क्या बोले मैं ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसके ऊपर कांग्रेस ने ट्विटर के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से आकर सिर्फ पल्ला झाड़ दिया, कोई भी इसके अंदर कांग्रेस की भूमिका नहीं है। किसका ऑपरेशन तो हमने थोड़ा करना है ऑपरेशन। देखिए मैंने बताया यार, छोटी सोच के लोग तो बीजेपी के काम लिए काम करता है लोकदल का इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं बची। और लोकदल के जो नेता तुमने देखा नहीं विधानसभा के चुनाव में, इन्हें तो जो बीजेपी कहती थी वही करते हैं बेचारे। इनका जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, और कहावत है बोले मौका चूका फलानी गाँव वाल पताल। 10 साल तो ये जेजेपी वाले, 5 साल तो यहाँ हमसे चूस गए, इस इलाके ने थुथरा के जड़े में बैठे हुई पूछे आनंद है। अरे इससे बड़ी शर्म की हमारे लिए बात हो सकती है। उचाना का को कार्यकर्ता जब मिलने जाता था बोला मेरे दफ्तर को कॉफी शॉप ना बनाओ, आज जब उधर जाते थे वो कहते थे इस कंधे पे चढ़ो और इस पे उतरो। इससे बड़ा अपमान हमारा क्या हो सकता है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उचाना के लोगों का कि उन्होंने उनको सबक सिखाया। थोड़े से ज्यादा ले गए 7,000 वोट, ये तो 5 से 4 से जो भी मिल गए जो जुल्म करके इस इलाके के साथ। यही लोकदल की बात है भाई। इनने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस रायत ने भी आउबरगा दिखे है, ये परेशान है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल उनको, पहली बात तो यह है कि मालूम नहीं है किसी चीज का। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सबसे पहले जिस दिन पहलगाम में ये दुर्घटना घटी, और मैं खुद उन दिनों में 21, 22, 23, 24 श्रीनगर में था, तो राहुल जी ने और हमारे पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब ने 1 मिनट में मीटिंग बुला करके पूरा इंडिया गठबंधन ने कहा कि मोदी साहब आप सब कठोर कदम उठाओ, हम आपके साथ हैं। तो इन्हें के मेरा बेचारा ने क्या अंग्रेज जी तो जान देनी, हिंदी में बात गाइड छपे से अंग्रेजी आम छपी होगी, नहीं पढ़ी होगी बेचारा, क्योंकि सारा सौदा है। अरे नहीं बताओ, जो पार्टी इतना झूठ बोले, जिस पार्टी के एक आधे विधायक इतना झूठ बोले, इन्होंने कहा कि मैं 4-5 दिन पहले इनके एक विधायक का वो सुन रहा था, इनके नेताओं का, कि चौधरी रणबीर सिंह हरियाणा बनने के खिलाफ थे। मैं उन छोटी सोच के नेताओं को कहना चाहूंगा, किसी भी दल का हो, जब हरियाणा बने को 50 साल हुए, मैं उस वक्त 2016 में भी एमएलए था इंडिपेंडेंट, 50 साल मनाया जा रहा था विधानसभा में, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। इसी बात पर तोड़ हो जाएगा कि मनोहर लाल जी ने सदन में खड़ा होकर के ये कहा, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं माफी मांगूंगा, अगर मेरी बात सही है तो चौटाला परिवार ने दोबारा इस तरह की अनहोनी और बेतुकी बात नहीं करनी चाहिए। स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी, जिसने एक उम्र में 2 बार फांसी की सजा दी, जिसने 5-5 जेलें काटी हैं, जो 6 हाउस का मेंबर अगर पूरे भारत में कोई रहा, लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, आपका पंजाब असेंबली, पंजाब जिला परिषद, सब हाउस हो, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा में दस्तखत भी रणबीर सिंह के। तो उस पर चर्चा हो रही थी 2016 में। अभय सिंह नेता प्रतिपक्ष थे, हमने भी उसमें हिस्सा लिया था। तो उस वक्त अभय सिंह चौटाला जब ये बात कर रहे थे, यही बात कि भाई चौधरी रणबीर सिंह ने 1951 की उस वक्त विरोध किया था, तो उस वक्त जवाब मिला था सरकार की तरफ से कि भैया तमने अंग्रेजी को नहीं पढ़नी आती,
सारे कुंबे ने चौटाला ने अंग्रेजी ट्रिब्यून में लिखा था कि चौधरी रणबीर सिंह ने जिस कैबिनेट मीटिंग का विरोध किया वो ये कहा था कि भाई ये सेंसिस गलत है। 1951 में पहली सेंसिस हुई, अगर वो सेंसिस मान लेते तो आज हम लोग पंजाब में होते रह बोले हो। और बड़ा गलत फैसला था सरकार का। पूरा जींद, पूरा कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, यमुनानगर हम पंजाब का हिस्सा होते। चौधरी रणबीर सिंह ने इस बात का विरोध किया था कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, नया जनगणना जो हुई है उसको लागू करो। तब बताओ ये अच्छी बात करी कि माड़ी करी? बता भाई, अच्छी करी होगी, आप बचा लिया हरियाणा में। फिर पूछियो दोनों बोलिया ने क्यों बका ध्यान दो, बहुत देर बका लिए, अब लोग नहीं मानेंगे। नंबर 2, जब असेंबली में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म विधानसभा का होता है, असेंबली विधानसभा भवन, पार्लियामेंट का होता है पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। फ्लोर ऑफ द हाउस सारी बहस का जवाब देते हुए उस वक्त के मुख्यमंत्री, आज के केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने खड़ा होकर के ये कहा कि हरियाणा बनाने में सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक ही आदमी का योगदान है, उसका नाम है स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह। तब इन लोगों ने खड़ा होकर के क्या, ये तो नेता प्रतिपक्ष थे, क्यों नहीं बोले भाई, मैं एमएलए था, घना सा फर्क को नहीं, मारे बाबू दादा अनपढ़ थे भाई, उनकी अनपढ़ता क्या ये फायदा उठाएंगे। बाकी अगर हरियाणा बनाने में सबसे बड़ा योगदान है तो चौधरी रणबीर सिंह का, संविधान बनाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान है। तो बाकी बहन की जुबान है तो किमें भी बैक ध्यान नहीं जामा है। दूसरे प्रहलाद जी ने भी ये बयान दिया है कि वे जो कांग्रेस के नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, वो जेल जाने से डरते हैं, इसलिए बीजेपी की टीम बने हुए हैं। अच्छा, तो 5 साल पूरा जोर ला लिया था तो था ही निराज में डरे थे, वो थे 5 साल था डिप्टी चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नहीं डरता, डरे तो ये कुंबा है, जेल जानता है, तब मेरा को नहीं। अरे भले आदमियों, ईडी की जांच रुक रही है, सारे कुंबे की इनकम टैक्स का केस पेंडिंग है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कोई करप्शन चार्जेस का केस नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, और जो केस बीजेपी सरकार ने बनाए थे किसी में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है। क्यों डरेगा भाई? फिर तो यूं कहते इसका बाबू भी डरे करता, तो रणबीर सिंह जिन्हें एक जीवन में 2 बार मौत, सजाए मौत मिली, लेकिन बता तो दिया यार तुमने, हमारा बोड़ा कुंबा था, उचाना में आके बुकाएगे, जितने सारे वोट ओड़े को नहीं मिले इतने उरे उचाना जितवाए दिए, उधर पाछे इनके नहीं हो गया, ये तो इलाका ऐसा है, अपना गुठड़ी घेर दो, आराम चूस दो, इनके बेड़ा पट गया भाई ने, पट गया ना, और आगे बोर्ड के साहस कर लियो, फिर बेड़ा पाड़ेगी। तो इसलिए ये फ्रस्ट्रेटेड है, आदमी परेशान हो जाए ना, ये परेशान परिवार है सारा, इसलिए इनकी चर्चा लंबी चौड़ी मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के लिए काम करे, वोट काटू है, लोग जानते हैं।